जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अब एक और नई सुविधा आपको घर बैठे मिलने वाली है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनते ही आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा। एक हफ्ते के भीतर डिलीवरी नहीं कर पाने पर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवाओं की फहरिस्त में एक और नई सुविधा जुड़ चुकी है और अब आरसी लाइसेंस प्रिंट होने की जानकारी वाहन मालिकों को सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत घर बैठे ही आरसी और लाइसेंस नंबर और साथ ही आवेदक के नाम के साथ ट्रैकिंग नंबर और आरसी लाइसेंस प्रिंट कब हुआ, उसे कब भेजा जाएगा, ये तमाम जानकारियां आपको मैसेज के माध्यम से दे दी जाएंगी। परिवहन में अब विभाग ने जो है तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना में इस नई सुविधा को जोड़ा है और अब विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 2021 जून में अब तक 19 लाख से अधिक आरसी और लाइसेंस लोगों के घर भेजे जा चुके हैं। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की ओर से तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार के संचालन पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा संचालित तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आप लोगों को घर पहुंच सुविधा के अंतर्गत मुहैया कराए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग ने 975 पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में इसके सेंटर्स रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर लगी रोक हटते ही छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए एक एक करके तमाम विभागों में रुकी हुई भर्तियां जारी होती जा रही हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने अलग अलग 975 खाली पदों के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होने की जानकारी दी, जिसको लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। एडमिट कार्ड से लेकर के परीक्षा की तिथि भी बता दी गई है। पुलिस मुख्यालय से जारी विज्ञापन में सूबेदार, एसआई संवर्ग, प्लाटून कमांडर की 975 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन होने वाला है। 26 तारीख को यहां पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता के लिए परीक्षा होगी। साथ ही सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए 26 को, इसके अलावा 27 को एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 27 को ही विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन के टेस्ट होंगे। इसके अलावा 29 तारीख को कंप्यूटर विज्ञान के टेस्ट होंगे। और अब एक बड़ी खबर, जहां सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने महिलाओं से चर्चा की, साथ ही पचपेड़ी में कॉलेज खोलने की घोषणा भी करी गई। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा के साथ ही सीपत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने के साथ पचपेड़ी में नए कॉलेज शुरू करने की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में उन्होंने स्व सहायता समूह के महिलाओं और स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों से चर्चा की। आजीविका मिशन बर्रीपा के कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले जनपद पंचायत मस्तूरी के बेलटुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात रीपा में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया और उन्होंने इस अवसर पर समूह की महिलाओं से विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। कथित चावल घोटाले को लेकर के एक और जांच की टीम अब छत्तीसगढ़ आ चुकी है। 6000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले की जांच ये टीम करने वाली है, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने घपले का आरोप लगाया था। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कथित तौर पर 6000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले की जाँच के लिए केंद्र सरकार ने एक और जाँच टीम भेज दी है। ये केंद्रीय जाँच टीम उस चावल घोटाले की जाँच करेगी जिसकी शिकायत पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने की है। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में 6000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगाकर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी थी। इसके आधार पर जांच करने के लिए केंद्र सरकार की टीम आई है। टीम के सदस्यों में केंद्र सरकार की ओर से अब तक जो भी चावल उपलब्ध कराया गया है उसे आवंटन और वितरण की जानकारी खंगाली गई है। इसके अलावा राज्य सरकार की योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया गया है उसकी जानकारी को लेकर के मिलान किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर रमन सिंह की शिकायत पर केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने 5 सदस्यीय टीम गठित की है। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने प्री बीएड और समेत कई पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 13 मई से इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अर्थात प्री बीएड, प्री डीएलएड और बीएससी नर्सिंग, साथ ही एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऐसे में बात करें तो व्यापमं से मिली जानकारी के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार
अनुसार इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मई से 28 मई तक चलेगी। और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा बजट सत्र में इस दौरान घोषणा के अनुरूप लिखित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें कि त्रुटि सुधार के लिए प्री बीएड, प्री डीएड और साथ ही बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 29 मई से 31 मई तक का समय दिया गया है। एक बड़ी खबर जहां खबर आ रही है भिलाई से, एक्सिस बैंक में ग्राहक से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आ रहा है। टारगेट पूरा करने के लिए लाखों रुपए का लोन कर दिया गया और पकड़े जाने पर कर्मचारियों ने कहा कि रुपए लौटा देंगे। बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी को सहेज कर रखते हैं और सुकून की नींद सोते हैं कि उनकी पूंजी सुरक्षित है। लेकिन नेहरू नगर ब्रांच की एक्सिस बैंक की ब्रांच में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के कर्मचारी टारगेट पूरा करने के लिए खाता धारक की मर्जी के बगैर उसके नाम पर लाखों रुपए का लोन और बीमा कर दिया जाता है। फिर उनके खाते में उस लोन का प्रीमियम भी काट रहे हैं। और इस सब के खेल में साथ ही उनके साथ टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी भी मिली हुई है। सुपेला कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी की समता प्रसाद सिलाई ने सिलाई का और कढ़ाई का काम करती हैं। उन्होंने टीम को बताया कि उनका और उनके पति का एक्सिस बैंक में सुपेला ब्रांच में ज्वाइंट खाता है और 26 अप्रैल 2023 को उनके पास पोस्ट के माध्यम से एक बंद लिफाफा आया था और इस लिफाफे के बाद उनके इस फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी मिली, तब इसकी शिकायत की गई। जगदलपुर की 3 दुकानों पर 18 लाख रुपए का जुर्माना लग चुका है। खाद्य सामग्री में मिलावट की शिकायत की गई थी, जिसके बाद इनका मामला कोर्ट में चल रहा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 दुकानदारों पर 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर कलेक्टर हरीश मंडावी ने जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि खाद्य सामग्री में मिलावट कर बेचने की शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद एक मामले की जाँच की गई। जाँच में सारे तथ्य सही पाए गए। 2 दुकानों पर 5-5 लाख और गोल्ड रिफाइंड का राइस ब्रांड ऑयल निर्माता कंपनी और साथ ही बात करें तो विक्रेता पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपर कलेक्टर हरीश मंडावी ने बताया कि बस्तर डेयरी फार्म के दूध उत्पादक पैकेटों की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी और ऐसे में फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाने पर यह कार्यवाही की गई। एक ग्राहक ने इसकी शिकायत की थी और दोनों ही पक्षों को सुनने और मामले की जाँच करने के बाद डेयरी फार्म पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं जगदलपुर शहर में स्थित जैन स्वीट्स में रसगुल्ला अमानक पाया गया था और इसकी तरह से कई मामले ऐसे सामने आए थे जिन पर यह कार्यवाही की गई है और ये फैसला सुनाया गया है। छत्तीसगढ़ PSC की 2022 प्री का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, सिविल जज जैसे कुल 6 सर्विसेज के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 15 जून से मेंस के एग्जाम होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2022 की स्टेट सर्विस एग्जाम के प्री के नतीजे जारी कर दिए हैं। ऐसे में बीते दिन इसके साथ ही 5 और भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए। इसी के साथ ही कुल 6 नतीजों को देखकर प्रतिभागियों की परीक्षा करने की तैयारी वाले स्टूडेंट्स भी हैरान हो गए। CGPSC ने सभी नतीजों को एक ही दिन गुरुवार को जारी किया। जारी हुए नतीजों में स्टेट सर्विस 2022 एग्जाम प्री, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर एग्जाम, साइंटिफिक ऑफिसर बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स और SMA एग्जाम, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट एग्जाम, साथ ही कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर एग्जाम और सिविल जज के एंट्री लेवल एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए गए। डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे 19 विभागों के कुल 210 पदों के लिए राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 12 फरवरी को और अब इसके परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं और आगे के चरण के लिए 3095 अभ्यर्थियों को चुना गया है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। ये खबर आ रही है आपके ही शहर से, बेमेतरा से, जहां पर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां थाने में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला करने के लिए हथियार उठा लिया और ये जब ऐसे मामले जो है थाने में ही सामने आ रहे हैं तो फिर आम जनता पुलिस पर भरोसा कैसे करे, ये लगातार सवाल खड़े होते हैं। दरअसल बात करें तो यहाँ थाने में ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला करने के लिए हथियार उठा लिया। इस मौके पर मौजूद बेमेतरा SDOP ने किसी तरह से बीच बचाव का कार्य किया। मिली जानकारी के मुताबिक किराए के पैसों को लेकर के लेन देन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आशीष तिवारी ने सिटी कोतवाली बेमेतरा में थाना प्रभारी के चेंबर में हथियार उठाया और सिटी कोतवाली में हुई इस घटना को लेकर जिले में कानून की व्यवस्था धज्जियां उड़ा गई हैं। घटना से आहत जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंसी पटेल और ब्लॉक अध्यक्ष लुकेश वर्मा ने कार्यवाही करने की मांग की है।
ईडी ने शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन को गिरफ्तार किया है, जहां पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर इनको भेज दिया है और ऐसे में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से ये मामला जुड़ा हुआ है। भिलाई में रहने वाले बड़े शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत में रायपुर की शराब कारोबारी को पेश किया गया, जहां उसे 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। बीते दिन सुबह दुर्ग पहुंची ईडी की टीम ने भिलाई स्थित पप्पू के घर पर छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया और फिर काफी देर तक पूछताछ की गई। ईडी ने कोर्ट से पप्पू ढिल्लन को 14 दिन की रिमांड लेने की मांग की थी। ईडी का दावा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में उजागर हुए लगभग 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका पप्पू ढिल्लन की भी हो सकती है। हाई कोर्ट में 15 मई से समर वैकेशंस चालू हो रहे हैं, जिसको लेकर 11 जून तक छुट्टियां रहेंगी। जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वैकेशन जज बैठेंगे और लोअर कोर्ट में भी इसका अवकाश जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 15 मई से लेकर 11 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। छुट्टी के दौरान जरूरी केसेस पर सुनवाई के लिए अवकाशकालीन जजों की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट में नियमित रूप से मामलों की सुनवाई और 12 जून से होगी और ऐसे में हाई कोर्ट के साथ ही लोअर कोर्ट में भी तकरीबन 1 माह तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। हाई कोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार ने मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर समर वैकेशन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार हाई कोर्ट में बात करें तो 15 मई से लेकर 9 जून तक समर वैकेशन होगा और कोर्ट में नियमित तौर पर मामलों की सुनवाई 12 जून से होगी, क्योंकि 10 जून को शनिवार, 11 जून को रविवार है और समर वैकेशन के दौरान वैकेशन जज बैठेंगे और जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति का अवलोकन करने के लिए 25 मई तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की और द्वारा आयोजित किए गए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 के परीक्षा परिणाम बीते दिन 10 मई को जारी किए गए, बीते 10 दिन को। और ऐसे में परीक्षार्थी जो है परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के 15 दिवस के भीतर पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन के तीनों प्रक्रियाओं के लिए अथवा किन्हीं 2 प्रक्रियाओं के लिए अथवा किन्हीं भी प्रक्रिया के लिए 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी प्रक्रिया के लिए निर्धारित प्रारूप में मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in से प्राप्त करके फॉर्म को जो है तहसील एवं विकास खंड के अग्रेसर संस्थाओं में निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं या परीक्षार्थी स्वयं मंडल के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। और अब खबर, जहां भाजपा ईडी के भरोसे चुनाव लड़ेगी तो जमानत नहीं बचेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी और शाह का जादू नहीं चला तो साव और योगी की तरफ चले जा रहे हैं। दरअसल बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला करते हुए बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह का जादू नहीं चल रहा है, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भाप चुके हैं, इसीलिए वे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर का स्टाइल योगी का है, यही वजह है कि अरुण साव अब योगी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ईडी के भरोसे चुनाव लड़ेगी तो जमानत भी नहीं बचा पाएगी। बिलासपुर जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरी ताकत लगाने के बाद भी अब मोदी का जादू नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बड़े पैमाने पर विकास के काम हो रहे हैं, सास के विकास की योजनाओं का लोग लाभ उठा पा रहे हैं और ये सभी बातें मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। एक बड़ी खबर कोरबा से, जहां 94 लीटर पेट्रोल और डीजल लेकर के 3 युवक फरार हो गए। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ये आरोपी आए हुए थे। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया गया। मामला जो है कोरबा जिले के का है, जहां गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए युवक की कार में फ्यूल खत्म हो गया तो उसने 94 लीटर पेट्रोल और डीजल लिया और अपने 2 साथियों के साथ बिना पैसे दिए फरार हो गया। पेट्रोल पंप का कर्मचारी कार के पीछे चिल्लाता रह गया, लेकिन तेज रफ्तार में आरोपियों ने अपनी गाड़ी भगा ली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 फरार युवकों की तलाश की जा रही है। मामला कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा के बाराद्वार अंतर्गत ग्राम रेड़ा निवासी अखिलेश यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कटघोरा आया हुआ था और इनके साथ 2 दोस्त भी आए हुए थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। अंतिम बड़ी खबर, जहां कुमारी शैलजा से अपने ही नेताओं की शिकायत जो है की जा रही है। अलग अलग शहरों के महापौर ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता ही काम करने नहीं देते। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और पार्टी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। 2 दिनों पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठकें ले रही हैं और इन बैठकों में कई मुद्दों को लेकर के अहम चर्चा और शिकायतें भी हो रही हैं। मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा के बाद जब बुधवार को महापौरों और जो है विभिन्न नेताओं की बारी आई
तो कई शहरों के महापौरों ने अपने ही पार्टी के नेताओं की शिकायत प्रदेश प्रभारी से की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के ही कई स्थानीय नेता उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं। ऐसी शिकायत करने वालों में महिला महापौरों की संख्या ज्यादा रही। सूत्रों के मुताबिक राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख, जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की महापौर कंचन जायसवाल समेत अन्य महापौरों ने भी बैठक के दौरान कुमारी शैलजा से इस प्रकार की शिकायत की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना बिना रुकावट पहुंचा